दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यूज़ टू का प्रयोग बहुत ही शानदार दो अलग अलग तरीक़ों से सीखेंगे। यूज़ टू का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी भी काम को करने की आदत होती है। जैसे मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ। वे गांव में रहने के आदी नहीं थे। मैं चावल खाने का आदी हो जाऊँगा। वे इस किताब को पढ़ने का आदी हो चुका है या हो गया है। हम रात में देर से सोने के आदी हो गए थे या हो चुके थे। मैं आपके साथ खेला करता था। आइए दोस्तों, इन जैसे सारे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर्स की हेल्प से सीखते हैं। पहले यूज़ का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज़, हैव बीन, हैज बीन प्लस V4 यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस को एक ही स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया गया है। हम इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से सारे सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। पहला सेंटेंस है मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूँ। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू। उसके बाद खेलना ये वर्ब है, यानी कि इसके अंदर हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, प्लेइंग, और फुटबॉल जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है वे रात में पढ़ाई करने का आदी है। सब्जेक्ट है हमारा ही, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, उसके बाद यूज टू, और पढ़ाई करना ये वर्ब है तो स्टडिंग एट नाइट। ही इज़ यूज टू स्टडिंग एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सुबह में जल्दी उठने का आदी था। इसके अंदर सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। उसके बाद यूज टू, वेक अप। वेक में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वॉज यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वे 2021 में बसें चलाने का आदी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये फ्यूचर में है तो सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल बी। विल बी हमारी डबल हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज टू और ड्राइव। ड्राइव में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी वर्ब है ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट है हमारा बस, बसेस प्लूरल है। उसके बाद इन 20 एंड 21। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये परफेक्ट में है वे रोज़ भागने के आदी हो चुके हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट है हमारा दे, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर डबल है हैव बीन। उसके बाद यूज टू, भागना ये वर्ब है, रनिंग रोज़ के लिए लगाएंगे डेली। दे हैव बीन यूज टू रनिंग डेली। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे गाना सुनने का आदी हो गया था, या वे गाना सुनने का आदी हो चुका था। इसके अंदर सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर हैड बीन, डबल हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। उसके बाद यूज टू, सुनना ये वर्ब है, इसके अंदर V4 का इस्तेमाल करेंगे, लिसनिंग टू द सॉन्ग। फ्रेंड्स, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं मैं इस मौसम का आदी नहीं हूँ। आई सब्जेक्ट, एम नेगेटिव है तो नॉट, यूज टू दिस एटमोसफियर। फ्रेंड्स, इसको हम सिर्फ नाउन के साथ भी बना सकते हैं। जैसे मैं इस मौसम का आदी नहीं हूँ, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोसफियर। नेक्स्ट है तुम गिटार बजाने के आदी नहीं हो, ये प्रेजेंट में है। सब्जेक्ट है इसके अंदर यू, हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट, यूज टू। बजाने के लिए प्ले का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर V4 का इस्तेमाल करेंगे, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है गिटार, द गिटार। यू आर नॉट यूज टू प्लेइंग द गिटार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम नई किताबें पढ़ने के आदी नहीं थे, ये हमारा पास्ट में है। सब्जेक्ट इसके अंदर वी, हेल्पिंग वर्ब है वर, नॉट, यूज टू, पढ़ने के लिए वर्ब है रीडिंग। नई किताबें यानी ये ऑब्जेक्ट है न्यू बुक्स। वी वर नॉट यूज टू
रीडिंग्स न्यू बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम उसकी बकवास सुनने के आदी हो गए हो। फ्रेंड्स ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है और परफेक्ट में है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर हमारे किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो हम उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो सेंटेंसेस होता है और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम शुरू में ले आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारी डबल हेल्पिंग वर्ब है, तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू बीन। अब हमारा यूज टू आएगा, उसके बाद सुनना ये वर्ब है लिसनिंग टू हिज नॉनसेंस। वे वहाँ जाने के आदी क्यों नहीं हुए थे, ये पास्ट में है। ये WH फैमिली का सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर क्यों बीच में आया हुआ है। वाई हैड सब्जेक्ट इसके अंदर दे नॉट बीन। फ्रेंड्स अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों होता है तो नेगेटिव यानी कि नोट हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। बीन उसके बाद है यूज टू, जाना ये वर्ब है गोइंग और वहाँ के लिए देयर। वाई हैड दे नॉट बीन यूज टू गोइंग देयर। फ्रेंड्स यूज टू का दूसरा इस्तेमाल सीखते हैं। इन सेंटेंसेस की पहचान होती है कि इनके आखिर में आ करता था, आ करती थी, आ करते थे जैसे शब्द आते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट को पास्ट में कोई ख़ास काम करने की आदत जाहिर होती है, जैसे मैं उससे बात किया करता था, वे मुझे ख़त लिखा करती थी, वे क्रिकेट नहीं खेला करते थे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस में हर सब्जेक्ट के साथ यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट की तरह है। इसका पहला एग्जांपल देखते हैं, तुम उससे मिला करते थे। इसके अंदर सब्जेक्ट है हमारा यू और उसके बाद यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब है हमारा मीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम, यू यूज टू मीट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे गाना गाया करती थी। सब्जेक्ट है शी, उसके बाद यूज टू, वर्ब है सिंग और ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग। शी यूज टू सिंग आ सॉन्ग। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अंग्रेजी बोला करते थे। सब्जेक्ट है वी, उसके बाद यूज टू, वर्ब है स्पीक, अंग्रेजी है हमारा ऑब्जेक्ट। वी यूज टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। ये हमारा नेगेटिव है। सब्जेक्ट है आई डिड नॉट या डिडंट, यूज टू। देखिए फ्रेंड हमने इसके अंदर डिडंट का यूज़ किया। जैसे आप जानते हैं कि डिड जो होती है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है, इसी तरह से यूज्ड यूज़ की सेकंड फॉर्म होती है। तो जब हम डिड का इस्तेमाल कर चुके हैं तो दोबारा से हम यूज टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने देखा है कि अफर्मेटिव के अंदर हम वर्ब में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। आई डिडंट यूज टू प्ले, ये वर्ब है क्रिकेट। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे किताबें नहीं ख़रीदा करते थे। सब्जेक्ट है दे डिडंट यूज टू, ख़रीदने की परचेस बुक्स, दे डिडंट यूज टू परचेस बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या बच्चे दौड़ा करते थे। ये हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला है। सब्जेक्ट यानी कि इसके अंदर जो डिड है वो पहले आएगा। डिड चिल्ड्रन यूज टू रन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम रोज़ नहीं नहाया करते थे। इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट, यूज टू टेक अ बाथ डेली। डिड यू नॉट यूज टू टेक अ बाथ डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कहाँ रहा करते थे। ये हमारा WH फैमिली है। सबसे पहले वेयर, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट है यू और यूज टू, रहना ये वर्ब है लिव। वेयर डू यू यूज टू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कब सोया करती थी। व्हेन यह WH फैमिली है। हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट शी, यूज टू, वर्ब स्लीप। व्हेन डिड शी यूज टू स्लीप।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।